नमस्कार दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं ऐसे किताब को जिसे एस्पिरेंट्स या तो भगवत गीता समझते हैं या फिर कोई कुरान या बाइबल। लेकिन इस बुक का एक ही मतलब है, आपको सिलेक्शन दिलाना। और इस बुक को लेकर ज़्यादा सस्पेंस बनाने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि थंबनेल पे आपने ऑलरेडी इसका नाम देखा हुआ है। जी हाँ, हम रिव्यू करने जा रहे हैं लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की बुक की। सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करने वाले हर एस्पिरेंट्स के पास ये बुक कॉमन है। कोई इसे पढ़ने के लिए खरीदता तो कोई फ्लेक्स करने के लिए। इस बुक में पार्लियामेंट चैप्टर जो है उसकी मीम्स तो हमने बहुत ज़्यादा देखे हैं कि जितना मोटा वो चैप्टर नहीं है उतना ज़्यादा मोटे तो हमारी कॉलेज और स्कूल्स की बुक्स हुआ करती थी पॉलिटी की। तो अब हम शुरू करते हैं कि इस बुक में क्या कंटेंट होने वाला है। इस बुक में हम बात करेंगे कि ये बुक इतना पॉपुलर क्यों है, इसके कंटेंट के स्ट्रक्चर्स क्या हैं जो इसे बाकियों से अलग बनाते हैं, इसमें फीचर्स क्या हैं वो भी समझेंगे, इसके स्ट्रेंथ भी समझेंगे। साथ ही साथ अब तक हर कोई इसकी तारीफ भी करता है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, उसकी भी डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि ये बुक आखिर इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन में हो या किसी भी एग्जाम जिसमें इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको हर जगह एक नाम सुनने को मिलेगा, लक्ष्मीकांत। यह बुक सिंप्लीफाई करती है संविधान के सारे एस्पेक्ट्स को, और वह भी एक वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से। हर टॉपिक को छोटे छोटे हेडिंग्स में बांटा गया है, जो रीडिंग को बहुत ही ईजी और सिस्टमेटिक बनाता है। इसके अलावा यह बुक एक्सटेंसिव कवरेज प्रोवाइड करती है इंडियन पॉलिटिक्स के टॉपिक्स पे, कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर पार्लियामेंट, जुडिशरी और फेडरल स्ट्रक्चर्स तक। आपको हर टॉपिक का डिटेल में एनालिसिस मिलता है। तो अब हम बात करते हैं कंटेंट की। लक्ष्मीकांत ने इस बुक को बहुत ही सिस्टमेटिक और वेल ऑर्गेनाइज तरीके से अरेंज किया। कुछ की सेक्शंस हैं, आपको कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज और सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। चैप्टर्स को शॉर्ट और इजी टू रीड फॉर्मेट में बनाया गया, जिस वजह से आपको टॉपिक समझने में आसानी होती है। इसके अलावा लास्ट में एक समरी भी दिया गया है हर चैप्टर का, जो क्विक रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और अगर आपको किसी टॉपिक, टर्म या डिफिनीशन में क्लैरिटी चाहिए तो इंडेक्स काफ़ी एग्जॉस्टिव है, जो जल्दी से उस टर्म तक पहुंचने में मदद करता है। अब इस बुक का वो फीचर हम लोग जानते हैं जो इसे बाकी बुक से अलग बताता है और अलग खड़ा करता है, जिसके कारण एस्पिरेंट्स इसे प्रीफर करते हैं। तो पहला है पॉइंट वाइज प्रेजेंटेशन, यानी पॉइंट वाइज प्रेजेंटेशन, सॉरी प्रोनाउंसिएशन के लिए। हर टॉपिक को पॉइंट वाइज प्रेजेंट किया गया है, जो रीडिंग और रिटेंशन को ईजी बनाता है, जिससे अगर आप प्रेसिडेंट का पावर पढ़ रहे हैं तो वो नीटली पॉइंट में डिवाइड होगा, जिससे एग्जाम में भी याद रहना ईजी हो जाता है। दूसरा है टेबल्स और फ्लो चार्ट। यह फीचर उस टाइम काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है जब आप लास्ट मिनट रिवीजन कर रहे होते हैं। टेबल्स और फ्लो चार्ट को यूज करके लक्ष्मीकांत ने बहुत सारी कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को सिंप्लीफाई कर दिया, और ये तरीका हमें सिखाता भी है कि मेंस में भी हमें आंसर राइटिंग करते टाइम ऐसे अपने क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट करना चाहिए, जिससे आंसर्स को, जिससे जो हमारा एग्जामिनर होता है वो हमें बाकी कॉपियों से थोड़ा अलग पाए और हमें ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस होते हैं। तीसरा है अपडेटेड कंटेंट। लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी का लेटेस्ट एडिशन अपडेट किया गया न्यू अमेंडमेंट्स और गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ। यह अपडेटेड कंटेंट काफ़ी जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी और बाकी एग्जाम्स में करंट अफेयर और रिसेंट अमेंडमेंट से भी क्वेश्चंस आते हैं। चौथा, प्रैक्टिस क्वेश्चन। हर चैप्टर के बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते हैं, जो आपको सेल्फ असेसमेंट का मौका देते हैं। इन क्वेश्चंस का लेवल वैसे तो यूपीएससी स्टैंडर्ड से थोड़ा ईजी होता है, पर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो ये था बुक के बारे में। अब हम बुक का स्ट्रेंथ भी समझते हैं कि इस बुक की पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं। तो पहला, ल्यूसिड लैंग्वेज। बुक की लैंग्वेज काफ़ी सिंपल और ल्यूसिड है, जो बिगनर्स के लिए परफेक्ट है। आप अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो भी इस बुक से इजीली समझ में आएगा। दूसरा है कम्प्रीहेंसिव कवरेज। यह बुक आपको पॉलिटी के सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर करके देती है। आपको नहीं लगता कि कोई टॉपिक मिस हो गया, हर कॉन्सेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया। तीसरा, आइडियल फॉर रिवीजन। एग्जाम के टाइम में जब आपको जल्दी में रिवाइज करना होता है तो लक्ष्मीकांत की यह बुक बेस्ट है। हर टॉपिक के इंपॉर्टेंट पॉइंट और फ्लो चार्ट रिवीजन के प्रोसेस को स्पीड अप कर देते हैं। चौथा और आखिरी, बेस्ट फॉर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। अगर आपको किसी टॉपिक में डेप्थ में क्लैरिटी चाहिए तो यह बुक आपको डाउट्स क्लियर करने में मदद करती है, स्पेशली जब आप फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की होती है। लक्ष्मीकांत ने डिटेल में सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया है। अब इस जो बुक का रिव्यू है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इसके लिमिटेशन, क्योंकि आप किसी चीज़ की अच्छाई के बारे में तो लोगों से सुन सकते हो, लेकिन उसकी बुराइयाँ क्या है वो भी समझना इंपॉर्टेंट है। तो पहला है एक्सेसिव डिटेलिंग। कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि कुछ टॉपिक्स अननेसेसरी डिटेल में दिए गए, जो उनका टाइम कंज्यूम करते हैं। अगर आप क्विक ओवरव्यू चाहते हो तो शायद यह डिटेलिंग कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा लग सकते हैं। दूसरा, लैक ऑफ एनालिटिकल अप्रोच। अगर आपने इन डेप्थ एनालिसिस और केस स्टडी चाहते हो, जैसे कुछ एडवांस बुक्स में होते हैं, तो यह बुक शायद आपको वो एनालिटिक्स इंसाइट नहीं देगी। यह ज़्यादा फैक्चुअल और टू द पॉइंट बुक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही बात है कि आपका ये जो बुक है इसमें केवल टू द पॉइंट चीज़ें दी हुई हैं, फैक्ट्स दिए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं किसी केस का पूरा प्रॉपर डिटेल्स है, बहुत सारे जजमेंट्स होते हैं, आप बुक में मेंशंस तो किए गए हैं उनका, लेकिन उनका एक एक डिटेल जो होता है, जैसे मिनर्वा मिल केस है, उसके बारे में इन्होंने बस नाम दिया हुआ है कि इस चीज़ से एसोसिएटेड है, लेकिन इन्होंने बताया नहीं कि उस जजमेंट में था क्या, जो कि इन्हें अलग से प्रोवाइड करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी अगर ये फ्यूचर में अगर इस पर काम करते हैं तो अच्छी बात है। तीसरा है हैवी फॉर बिगनर्स। कुछ बिगनर्स को इनिशियली ओवरवेलम कर सकता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। इसीलिए बिगनर्स के लिए यह सजेशन है कि वह इसको स्टेप बाय स्टेप और सेलेक्टिव पढ़ाई के साथ स्टार्ट करें।
अब हम बात करते हैं कि ये बुक किन लोगों को पढ़ना चाहिए। यह बुक स्पेशली उन एस्पिरेंट्स के लिए जो यूपीएससी सिविल सर्विस या फिर स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी भी एग्जाम में जा रहे हो जिसमें इंडियन पॉलिटी एक सब्जेक्ट है, तो यह बुक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने में बहुत मदद करेगी। यह बुक उन लोगों के लिए भी है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिक्स के बारे में जनरल अवेयरनेस रखना चाहते हैं। अगर आपको किसी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए नहीं भी पढ़ रहे हो और सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हो, तो भी यह बुक काफ़ी इनसाइटफुल है। अब हम बात करते हैं कि इस बुक को कैसे हम लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं और एक ऐसे पढ़ें कि इसका कुछ इफेक्ट दिखे हमारी पढ़ाई के ऊपर। तो अगर आपको मैक्सिमम बेनिफिट लेना है तो कुछ टिप्स आप फॉलो कर सकते हैं। पहला, मेक नोट्स। हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करना हेल्पफुल है, क्योंकि डिटेलिंग काफ़ी है, तो अगर ये की पॉइंट लिखना और रिवीजन करने में हेल्प करता है। दूसरा, यूज़ मेनोमिक्स। सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन मेरी गलत हो तो। पॉलिटी के कुछ टर्म्स और पॉइंट ऐसे होते हैं जो याद रखना मुश्किल होता है। ऐसे में मेनोमिक्स का यूज़ करना आप इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और फीचर याद रख सकते हैं। तीसरा, रेफर विथ करंट अफेयर्स। यहाँ पे मैं बता दूं, मेनोमोनिक्स का मतलब होता है जो आप ट्रिक्स रखते हैं छोटे छोटे, जिससे आप चीज़ों को याद करते हैं। तो ये उसकी बात कर रही है, जो लोग हिंदी माध्यम के उनको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तीसरा जो था आपका रेफर विथ करंट अफेयर। इंडियन पॉलिटी के कॉन्सेप्ट और करंट अफेयर्स को लिंक करना, पढ़ाने की कोशिश करें, जिससे अगर आप रिसेंटली कोई बिल पास हुआ है तो उसके आर्टिकल्स और प्रोविजन को रिवाइज कर लें। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखिएगा। चौथा है रेगुलर रिवीजन। लक्ष्मीकांत के चैप्टर्स को पीरियोडिकली रिवाइज करते रहना जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्चुअल डिटेल्स हैं जो रिवाइज करने के लिए, याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन नहीं करेंगे आप तो चीज़ें भूल जाएंगे। पांचवा है सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हर कॉन्सेप्ट को बुक से समझने के बाद प्रीवियस ईयर के यूपीएससी या पीसीएस के पॉलिटी क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिए, यह आपके अंडरस्टैंडिंग को ज़्यादा स्ट्रेंथ देगा। तो अब बात करेंगे कंक्लूजन की। तो ये था इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत का रिव्यू। ओवरऑल ये बुक एक गोल्ड माइन है फॉर एनीवन एमिंग टू मास्टर इंडियन पॉलिटी। अगर आप यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सीरियस एस्पिरेंट हैं तो यह बुक आपके पास जरूर होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, फैक्चुअल एक्यूरेसी और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज इस बुक की स्ट्रेंथ है, लेकिन इसको अच्छे से पढ़ने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच रखनी पड़ेगी। यह बुक बिगनर्स के लिए भी है, एडवांस स्टूडेंट के लिए भी है, बस आपके पढ़ने का तरीका अलग हो सकता है। सो अगर आप भी इस बुक को अब तक नहीं ले पाएँ, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि ये बुक आपके स्टडी मटेरियल में जरूर ऐड होनी चाहिए। बाकी इस बुक का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम से। इसके अलावा यूपीएससी के जो भी इंपॉर्टेंट बुक मटेरियल्स हैं वो भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जो मेरी तरफ से मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको पढ़नी चाहिए अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो। इसके अलावा अगर आपको कोई स्टडी टिप्स या फिर कोई भी हेल्प चाहिए यूपीएससी के रिगार्डिंग, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक दिया, वहाँ आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको यह रिव्यू पसंद आया होगा। ऐसे ही और रिव्यूज़ और स्टडी टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप हसलिंग, कीप रॉकिंग।